राधे राधे। हमारे समाज में प्राय देखें कि लोगों की शिकायत होती है कि उनको नींद नहीं आती है, और नींद न आने की वजह से बेहद चिड़चिड़े रहते हैं और शरीर में थकान रहती है, और वो मेडिसिन यूज करते रहते हैं। मेडिसिन स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक होती है। वो कौन से कारण है जिसकी वजह से नींद ना आने की समस्या होती है? तो आप देखें कि बहुत से लोगों को शिकायत होती है कि वो उनको घंटों के बाद नींद आती है। ये उनके भ्रम की स्थिति होती है, जबकि वो बिस्तर पे जाते हैं और 10 मिनट के अंदर सो जाते हैं, लेकिन उनके अंदर, मन के अंदर ये स्थिति होती है कि हमको नींद 1 घंटे के बाद आती है, और वो ये मन में विचार करते हैं कि हमको मात्र 4 या 5 घंटे हम सो पाते हैं। जबकि अगर आप देखें तो वो 6 से 7 घंटे की नींद ले रहे होते हैं, लेकिन उनके मन के अंदर जो भ्रम होता है, तो ये भ्रम रोग होता है। भ्रम रोग कि हमारे मन के अंदर ये विचार रहता है कि हमको घंटों के बाद नींद आती है और हम 4-5 घंटे सोते हैं, जबकि वो बिस्तर के ऊपर जाते ही सो जाते हैं 10 मिनट के बाद, और उनको 6-7 घंटे नींद लेते हैं, लेकिन मन के विचार से उनके शरीर में थकान रहती है और वो अपने आप को रोगी महसूस करते हैं। दूसरा यह है कि बहुत से लोग अल्पकालीन थोड़ा सोते हैं, झपकी आई, फिर जाग गए। उनको ऐसा लगता है कि हमको नींद ही नहीं आती है, तो ये अल्पकालीन नींद की समस्या होती है। तीसरा ये होता है कि सोते समय दांत खटखटाते हैं, बड़बड़ाते हैं, नींद में चल पड़ते हैं, चीखते हैं, यूरिन पास हो जाती है। ये स्थिति होती है रात के अंदर। तो ऐसे मरीज हमारे समाज में पाए जाते हैं। और इसके बाद चौथी स्थिति है कि नींद बहुत ज़्यादा आती है, हमेशा सोते रहते हैं। तो ये 4 प्रकार की समस्या नींद की व्यक्ति में होती है, और ये बस अगर आप जब ट्रीटमेंट लेते हैं एलोपैथ में, तो वो नींद की जो मेडिसिन होती है वो शरीर के लिए बेहद नुकसान होती है। 3 प्रकार की जो है मेडिसिन प्राय लोग लेते रहते हैं। जिनको ब्लड प्रेशर है वो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लेते हैं, जिनको डायबिटीज है वो डायबिटीज की लेते हैं, और जिनको नींद नहीं आती वो नींद लाने की मेडिसिन लेते हैं। जबकि इनका लॉन्ग प्रभाव हमारे शरीर पे बहुत ही नेगेटिव होता है। तो योग के अंदर बहुत से उपाय हैं, जिन उपाय से हम अपनी शारीरिक समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि नींद न आ रही है और आपके मन के अंदर भ्रम की स्थिति है, तो आप सोते समय शिथिलीकरण क्रिया करें, और साथ में आप योग निद्रा लगाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पाएंगे कि आपको नींद अच्छी आती है, शरीर आपका स्वस्थ रहता है, और सुबह उठते हैं तो प्रसन्नता से उठते हैं। तो ये योग की जो शिथिलीकरण और योग निद्रा है, ये आप सोते समय आप मात्र करेंगे तो आधा घंटे का टाइम लगेगा इसमें, और इस आधे घंटे के टाइम से आप पूरे दिन भर स्फूर्ति आपकी बनी रहेगी। तो ये कैसे करेंगे, इसको देखें आप, मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको शिथिलीकरण क्रिया बताता हूँ। शिथिलीकरण क्रिया में आपकी पीठ जमीन से होगी लगी हुई, और आपका चेहरा आकाश की तरफ रहेगा। आप सीधे लेटेंगे, गहरी सांस लेंगे, और गहरी सांस लेने के बाद, कुछ सांस गहरी लेने के बाद फिर आप सामान्य सांस लेंगे, और सामान्य सांस में आपके चेहरे पे प्रसन्नता रहेगी, मुस्कुराहट रहेगी। और इसके बाद आप अपने शरीर को धीरे धीरे शिथिल करेंगे, पैरों से शिथिल करेंगे और सिर तक शिथिल करेंगे। और इसके बाद फिर आप बहुत ही शरीर को ढीला छोड़ के आप वैसे ही स्थिति में लेटे रहेंगे। तो कुछ समय बाद जब आप इस प्रकार से लेटते हैं, तो आपके शरीर के अंदर एक बहुत ही रेस्ट महसूस होता है। तो शिथिलीकरण क्रिया से और योग निद्रा से आपको नींद अच्छी आती है, आपका ब्लड प्रेशर जो हाई है वो सामान्य होता है, और आपके अंदर जो उत्तेजना है वो समाप्त होकर आपके मन में प्रसन्नता का अनुभव हो, नींद अच्छी आती है, और आप दिन भर चुस्त दुरुस्त रहते हैं। तो देखें, आप लेट जाएं, और लेटने के बाद शरीर को ढीला छोड़ें। इस तरह से आप लेट जाइए, हथेली आपकी ये इस तरह से जमीन से छुली रहेगी, और इस प्रकार से आप लेटेंगे, और आप पहले गहरी सांस लेंगे। फिर आप श्वास जो आपकी सामान्य चलती है वो श्वासें आपकी चलती रहेगी।
चेहरे पे मुस्कुराहट और मन में शांति का अनुभव। अब आप अपने मन को आदेश देंगे कि वो हमारे शरीर के अंगों को किस प्रकार से शिथिल करता है। तो सबसे पहले आप अपने पंजों की तरफ जाएंगे। तो आप धीरे धीरे करके आप अपने शरीर को आदेश देंगे कि वो शरीर के अंग ढीले हो रहे हैं और स्वस्थ हैं, और इस तरह से आप नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। तो पहले पंजे की तरफ कहेंगे, मेरे पंजे पूर्ण स्वस्थ हैं और ढीला छोड़ दें। श्वास आपकी सामान चलती रहेगी। मेरी जो घुटने हैं वह हमारी जंघा पूरी तरह स्वस्थ है और ढीला छोड़ दें। कमर पूरी तरह स्वस्थ है, ढीला छोड़ दें। पीठ पूरी तरह स्वस्थ है, ढीला छोड़ दें। गर्दन कान पूरी तरह स्वस्थ है, ढीला छोड़ दें। सिर मेरा पूरी तरह स्वस्थ है, मस्तिष्क पूरी तरह स्वस्थ है, उसको आप ढीला छोड़ दें। तो मन की आपकी भावना ये नियमित चलती रहेगी कि मेरे सारे अंग स्वस्थ हैं और उनको आप ढीला छोड़ दें। इसके बाद जब आपका पूरा शरीर ढीला हो जाएगा, आराममय स्थिति में हो जाएगा, तो आप अपने मन के अंदर जो भी आपके इष्ट है जिनकी आप पूजा करते हैं, आप प्रेम से उनको अपने आज्ञा चक्र जो भुजाओं के बीच में स्थान होता है उसके वहां पर उनको स्थापित करेंगे। आप जिसकी पूजा करते हैं उनको स्थापित कीजिए। इसके बाद जब आप प्रेममय हो जाएंगे तो आपकी श्वास स्लो चलेगी, जो सामान्य श्वास से चलेगी। और इसके बाद फिर आप अपने शरीर को पूरा ढीला बना के रखिए और इस स्थिति में आप लेटे रहिए। जितनी देर तक संभव है उतना लेटें आप। देखें आप, मैं राम जी का ध्यान करता हूं। इसके बाद फिर आप गहरी सांस लेंगे और फिर आप जैसी अंगड़ाई ले सकते हैं वैसी अंगड़ाई लीजिए, जैसे आप बहुत ही आराम से सो के उठे। शरीर को ढीला छोड़े, समान श्वास ले। तो इस तरह से आप जब शीतलीकरण क्रिया करते हैं तो आपके शरीर के अंदर थकान जो है वो एकदम मिट जाती है। आपके मन में शांति होती है, प्रसन्नता होती है और आपको अच्छी नींद आ जाती है। फिर शीतलीकरण क्रिया के बाद फिर आप योग निद्रा करेंगे। योग निद्रा के अंदर एक साधक को जरूरत होती है सावधानी की। बहुत से लोग योग निद्रा में लंबे ध्यान में चले जाते हैं। कई बार उनको अभ्यास नहीं होता है तो उनको सामान्य स्थिति में आने में परेशानी महसूस होती है और कभी कभी बड़ा हार्मफुल भी होता है। तो आप ज़्यादा अपनी चेतना को बहुत ही ध्यान के अंदर समाधि स्थिति में ना ले जाएं। और आप उसके बाद इस क्रिया को करने के बाद आप शीघ्र जो है वापस आए। तो मैं ये कैसे करेंगे योग निद्रा, इसको समझिए आप। तो पहले हमारा ध्यान हमारी श्वास पे रहेगा। श्वास हमारी सामान चलेगी। फिर हमारा ध्यान पैरों से लेकर सिर तक आएगा। हर अंग पे आप ध्यान लगाते हुए आप सिर की तरफ आए। अब हम शरीर को शवासन की स्थिति बनाए। शवासन मतलब सब की तरह
जिसके अंदर कोई भी क्रिया नहीं होती है। ऐसी स्थिति में अपने शरीर को लेके आए। पैर ढीले छोड़ दें, जांग ढीली छोड़ दें, पीठ ढीली छोड़ दें और अपने सिर को ढीला छोड़ते हुए और बिल्कुल सामान्य स्थिति में आए। श्वास आपकी आवाज नहीं आनी चाहिए, बहुत स्लो आराम से धीमी चलनी चाहिए। और इसके बाद फिर आप समान श्वास चलते हुए आप अपने शरीर के ऊपर एक दिव्य प्रकाश महसूस कीजिए। वह दिव्य प्रकाश आपके पूरे शरीर को ढके हुए है। इस तरह से उस दिव्य प्रकाश को महसूस कीजिए और आपका ध्यान आपके इष्ट पे, आपकी आज्ञा चक्र, आपकी भुआ के बीच में जो आज्ञा चक्र है उस पर होना चाहिए। और इसके बाद जब आप इस स्थिति में आए तो कुछ देर के लिए सामान्य श्वास के साथ ऐसे ही पड़े रहे शवासन की स्थिति में। ईश्वरीय प्रकाश आपके पूरे शरीर को ढके हुए है। अब आप उस दिव्य प्रकाश को अपने बाएं पैर के तलवे से अपने शरीर के अंदर प्रवेश करता हुआ महसूस करें। और उस स्थिति में आपके मन के अंदर जो भी आप जप करते हैं, राम का करते हैं, शिव का करते हैं, कृष्ण का करते हैं, वह जप आपका चलता रहे। और आप उस प्रकाश को अपने शरीर के सभी अंगों को प्रकाशित करते हुए बाएं साइड से प्रवेश करके और फिर दाहिने पार्श्व से उसको सीने से होता हुआ और उसी पैर के तलवे से बाहर कर देंगे। देखिए आप, प्रकाश मेरा बाएं पैर से अंदर आ रहा है, टखने पिंडली को प्रकाशित कर रहा है। मन कृष्णमय है। जंगा प्रकाशित हो रही है। ये प्रकाश हृदय तक पहुंचा। हृदय प्रकाशित हो रहा है। बाएं कान और सिर तक प्रकाशित होता हुआ आया है। प्रकाश दाहिने पार्श्व में आ गया है। सिर से कान की तरफ आया है। फेफड़ों को प्रकाशित करता हुआ पेट की तरफ आया। पेट से होता हुआ जंगा और पैरों से होता हुआ हमारे तलवे से ये बाहर हो गया। तो ये दिव्य प्रकाश बाएं से प्रवेश करके हमारे दाहिने तलवे से बाहर हो गया और इसके बाद ये पूरे शरीर के ऊपर फैल गया। इसके बाद आप ध्यान की स्थिति में आइए। जो आपके इष्ट आपने ध्यान लगाया है उस पर ध्यान लगाइए। शरीर को श्वास सामान्य रहेगी और आप ध्यान की अवस्था में चले जाए। यहाँ से आपको सावधानी बरतनी है, क्योंकि बहुत से लोग जिनको अभ्यास नहीं होता है वह उनका ब्लड प्रेशर और जिनका लो होता है वह काफ़ी लो की स्थिति में आ जाते हैं और कई बार उनके शरीर को हानि होती है। तो योग निद्रा के अंदर आपको चैतन्यता जल्दी लानी है। जिनको अभ्यास नहीं है और जिनको अभ्यास है वो ध्यान की स्थिति में जाके वापस आ जाते हैं। पूरा शरीर सबकी स्थिति में ढीला छोड़ा हुआ है। प्रकाश बाएं से प्रवेश करके दाहिने तरफ पैर से निकल गया है। पूरे शरीर को ढका हुआ है। मेरा ध्यान मेरे इष्ट की तरफ है और मैं श्वास सामान्य ले रहा हूँ। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट है। मेरे इष्ट पे भगवान राम के प्रति मेरा ध्यान है और मैं ध्यान की अवस्था में हूँ और मेरी श्वास समान गति से चल रही है। इस प्रकार के भाव आप महसूस करें। इसके बाद जितनी सामर्थ्य उतनी देर करें और आप
चेतना की स्थिति में शीघ्र वापस आए। तो आपके शरीर में सारी थकान निकल गई है। आप अंगड़ाई लें, शरीर ढीला छोड़ें। इसके बाद आप अपने बिस्तर पे करवट ले लें और सो जाएं। तुरंत आपको नींद आएगी, अच्छी नींद आएगी। तो इस प्रकार से आप शीतलीकरण और योग निद्रा अगर आप बेड पे नियमित रूप में करते हैं तो आप पाएंगे आपके अंदर जो ब्लड प्रेशर है, आपके अंदर जो उत्तेजना है, आपको नींद ना आने की समस्या है, ये बिना मेडिसिन के आपको इसका लाभ मिलेगा। इसे आप योग के इस बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया को आप अपने जीवन में अपनाएं। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय राम जी की।